कथा में उत्सव मनाया जा रहा था भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव का। सब नाच रहे थे, गा रहे थे। उसी समय एक सज्जन उस कथा पंडाल के बाहर से निकले। उन्होंने देखा सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो कथा मंडप के बाहर खड़े होकर इस उत्सव को देखने लगे। और जब उत्सव पूरा हो गया, आरती हो गई, तो सज्जन कथा मंडप के अंदर गए और जो कथा के यजमान थे उनसे जाकर पूछा कि भाई ये क्या हो रहा था। तो कथा के यजमान ने कहा कि भागवत कथा चल रही है यहां पर और आज हमने भगवान कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाया। ये उत्सव चल रहा था इतने आनंद से। उस सज्जन कहने लगे कि महाराज भगवान कृष्ण का प्राकट्य तो द्वापर युग में हो चुका, बार बार उनके आनंद का, उनके जन्म का उत्सव मनाने से फायदा क्या है। आप बार बार कथा में जो उनका जन्मोत्सव मनाते हो, प्राकट्य उत्सव मनाते हो, इसका फायदा क्या है, क्यों मनाते हो आप लोग। तो कथा के यजमान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया उन सज्जन को। वो कहने लगे कि भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में पधारे, गोकुल में पधारे, तो वहां पर एक कमी रह गई थी और उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग ये उत्सव बार बार मनाते हैं। वो कहने लगे भाई क्या कमी रह गई थी। तो कथा के यजमान कहने लगे कि जिस समय गोकुल में ये उत्सव मनाया गया तो वहां पर नंद बाबा थे, यशोदा मैया थी, रोहिणी थी, सुनंदा थी, गोकुलवासी थे, यहां तक कि कई देवता भी आ गए थे, परंतु फिर भी एक कमी थी, जिस कमी को हम पूरा कर रहे हैं। बोले कौन सी कमी थी महाराज। तो कथा के यजमान कहने लगे कमी ये थी कि वहां पर सब थे परंतु हम नहीं थे। अपने आप को गोकुल में अनुभव करने के लिए, नंद भवन में अनुभव करने के लिए हम ये उत्सव मना रहे थे। तो अपने आप को घनश्याम भवन में न समझकर हम लोग गोकुल में ही अपने आप को लेकर चलें और ऐसी कल्पना करें, ऐसा भाव रखें कि हम लोग नंद भवन में ही हैं और नंद भवन में हम बधाई लेकर गए हैं नंद बाबा को देने के लिए। उस उत्सव में हम भी नृत्य कर रहे हैं।